कभी भी कर्म से कर्म का प्रभाव खत्म नहीं होता, बल्कि दो कर्म दोनों अलग अलग ढंग के संस्कार डालते हैं, भोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, महादुष्ट है, जैसे नहीं खूनी लोग होते हैं, हत्यारे लोग होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए पैसा ले लेकर के लोगों की हत्या करते रहते हैं। तब कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के लिए किडनैपिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, हत्या कर रहा है, और इन सब कार्यों से ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर रहा है। ठीक, अब उसके दिमाग में आ गया कि चलो भंडारा करते हैं। ठीक है, एक हत्या किया, उसका मान लो 10 लाख 20 लाख लिया, अब उसमें से 2 लाख रुपए का भंडारा कर देते हैं। तो क्या क्या मतलब है इसका, कि जो उसने पाप किया उसके बदले में अगर कोई थोड़ा बहुत पुण्य कर देगा तो वो पाप खत्म हो जाएगा? कभी नहीं खत्म होगा। गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करके अगर आप दान करते हैं, यज्ञ कराते हैं, धार्मिक आयोजन कराते हैं, उस धन से जो फल मिलता है वो हमारे काम नहीं आता है। जैसे आहार शुद्धि होती है ना, उसी प्रकार से वित्त शुद्धि की भी विचार हमेशा बनाए रखना चाहिए। गलत ढंग से जो धन कमाते हैं, उस धन से न तो जीवन का कल्याण होता है, नहीं संसार में हमारी कोई उन्नति होती है। नारद जी समझाते हैं प्राचीन बरही को कि बहुत सारा जो तुम ये कर्म करते रहते हो, सोचते हो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं है प्राचीन बरही। देखो ऊपर देखो, जिन जिन पशुओं को यज्ञ में तुमने बलि दिया है ना, वो सारे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम ऊपर जाओगे तो जैसे तुमने यहां उनको मारा है ना, वैसे तुमको पटक पटक के मारेंगे वो सब। हाँ। तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, आकाश में देखो, ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं कि तब तुम आओगे, जब तुम आओगे तब तुम जो है उनसे, वो तुमसे बदला लेंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्राचीन बरही, मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। ये कथा कैसी है? ये राजा पुरंजन के चरित्र की कथा है। सावधान होकर सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छा इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवाः, तस्या विज्ञानमासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उस राजा का एक दोस्त था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब जानते क्या है? जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, उसे कहते हैं अविज्ञात। अब हम आगे जाके समझाएं, उससे पहले शुरू शुरू में ही समझाते चलते हैं। ये जो राजा है ना, कोई और नहीं है, ये राजा जीव का प्रतीक है। जीव मतलब हम सब। और जो अविज्ञात सखा है वो कौन है? वो परमात्मा है, जो हम सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से हर समय विराजमान रहता है। ठीक, जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमारे साथ हमारे परमात्मा भी एकदम साथ साथ होते हैं। कभी 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी हमसे वो दूर नहीं होते हैं। तो जो पुरंजन राजा है, वो अपने मित्र के साथ घूमने जाता है।
जब घूमने जाता है जंगल में तो उसे एक युवती दिखती है। वो कहता है चलो मिल के आते हैं। तो अविज्ञात सखा जो परमात्मा है वो कहता नहीं, हम यही हैं, तुम जाओ घूम के आओ, जाओ मिल के आओ। वो जाता है, उस युवती से बात करता है, कहता है हे कमल दल लोचने, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? हे साध्वी, इस समय कहां से आ रही हो? और इस पुरी के इस घनघोर जंगल में तुम क्या कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? ढेर सारी बातें वो करता है। फिर थोड़ी बातें वो करती है तो ये पुरंजन राजा कहते हैं क्या तुम हमसे ब्याह करोगी, शादी करोगी? वो कन्या कहती हाँ, हम आपसे शादी करेंगे। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। 100 वर्षों तक खूब आनंद से एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो जो पुरंजन राजा है ना, वो अपनी पत्नी पुरंजनी से इतना प्रेम करता है, इतना आसक्त रहता है, प्रेम नहीं आसक्त कहिए, इतना आसक्त रहता है कि एक एक काम पूछ पूछ के करता है। पत्नी जो कहती है वो करता है, और जिस चीज के लिए मना कर देती है वो काम नहीं करता है। एक दिन की बात है, जो राजा पुरंजन है अपना धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने चले गए। आते आते विलंब हो गया। जब वो आए तो उनकी पत्नी मुंह फुला के बड़ी सी बैठी है। मुझसे बिना पूछे चले गए आप? बता नहीं सकते थे कितनी याद आ रही थी हमको आपकी? ये तो आप लोग कहते हो। उसने बहुत डांटा, खबरदार अगर आज के बाद बिना बताए गए। कुछ पति खतरनाक होते हैं, कुछ पत्नियां खतरनाक होती हैं। अरे पति लोगों के मुंह पे पूरा गुस्सा का लपेट रहता है, इधर लेयर रहता है खतरनाक वाला। पत्नी कहती है पहले मालूम चल गया होता तो आपसे सदिये नहीं किए होते, ऐसे अकेले रह लिए होते हैं। कुछ पत्नी खतरनाक होती है। पुराने जमाने में ऑप्शन ही नहीं था। मम्मी पापा ने देखा है, बच्चों में हिम्मत नहीं थी, उस तरह के संस्कार नहीं थे। शादी हो गई, साथ रह रहे हैं। अच्छी बात ये थी कि वो लोग साथ लड़ते झगड़ते निभा लेते थे। आजकल अपने मन पसंद की जीवन संगिनी, जीवन साथी ढूंढने के बाद भी 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल में तलाक हो जाता है। अपने पसंद वाले से शादी करने के बाद भी अलग हो जा रहे हैं बच्चा बच्ची लोग। बताओ, मम्मी वाला पसंद नहीं आया और अपनी पसंद जो थी वो साथ नहीं दिया। अब 20 साल किसी और के साथ, 20 साल अकेले। इस सब का कारण है जो हमारे भीतर ना स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। अपना अपना अपना, केवल अपना हित चाहते हैं। उस चक्कर में रिश्ते नाते सब बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं। हम सब अपना हित चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपने मन की चाहते हैं। दूसरा क्या चाहता है इस बारे में सोचते ही नहीं। बस यही सब समस्या खड़ी होती है। बहुते जरूरी हो तो कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, समझे? 1,000 तो फाइन आपका भी लग गया। जो पुरंजन है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि हे देवी, अब आज के बाद बिना पूछे हम कहीं नहीं जाएंगे, ये वचन देते हैं। पुरंजनी खुश हो जाती है। बहुत सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। पुरंजन पुरंजनी को बहुत ढेर सारे संतान उत्पन्न होते हैं। अब यहां पे लिखा गया है 1100 पुत्र और 110 कन्याएं, 1100 बच्चे। ऐसा कैसे संभव होगा? 1100 बच्चे, 110। अब इसका मतलब समझिए, ये पुरंजन पुरंजनी स्त्री पुरुष जैसे नहीं है। हाँ, ये
हमने क्या कहा था, भगवान हम सबके हृदय में हमेशा रहते हैं, अविज्ञात सखा है, और हम लोग पुरंजन जीव हैं। और जो पुरंजनी है वो क्या है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि मतलब दिमाग में रहने वाला खोपड़ी के अंदर एक तो बुद्धि, जो हम सबको घुमाती रहती है, नचाती रहती है। वो कहती है चलो जी चलो घूमने चलते हैं, बिना टाइम का बिना प्लानिंग का घूमने निकल जाते हैं। बहुत सारा काम पड़ा है, बोलेंगे अभी काम नहीं करना, चलो सोते हैं, सोने चले जाते हैं। जीवन में क्या जरूरी है, कब जरूरी, इन सब बातों को हम ध्यान में न दे करके अपने बुद्धि अपने मन के प्रभाव में जब जो मन कहता है करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और उस मन के अंदर कितनी इच्छाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं। यहाँ तो 1100 हैं, लाखों इच्छाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे भीतर उठती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम दुनिया भर के पापड़ बेलते हैं। और फिर जब इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या होता है, थोड़ी देर का सुख मिलता है। कब तक, जब तक दूसरी इच्छा पूरी नहीं हुई। पहले छत नहीं लगा था तो घर का छत लगवा लेते हैं, ठीक है, बड़ा आनंद आया, छत लग गया। फिर मन में आया फॉल सीलिंग करा लेते हैं, फिर पेंट करा लेते हैं। घर वर बन के तैयार हो गया, पेंट हो गया, फिर फर्नीचर वाला समस्या शुरू हो गया। एक अच्छा सा बेड बनवा लेते हैं, एक अच्छा सा अलमीरा बनवा लेते हैं, किचन को मॉड्यूलर किचन बनवा लेते हैं, फिर उसमें चिमनी लगा देते हैं, फिर पुराना बर्तन सब हटा के नया बर्तन लाते हैं। ऐसे कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जीवन में ये हम यदि तय कर लें कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, और उतना मिल जाने के बाद फिर चीजों के पीछे न भागें, तो जीवन बहुत सुख से हमारा बीतेगा। लेकिन हम तय ही नहीं कर पाते हैं। एक मंजिल बन गया तो 2 मंजिल, वो बन गया तो 3 मंजिल और 4 मंजिल, इसी में फंसे रहते हैं। दोनों जीते जीते अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं। जो राजा पुरंजन है ना, जब उनका अंतिम समय आता है तो अपनी पत्नी को याद कर करके मरते हैं। बस हमारी पत्नी का कौन देखभाल करेगा, इतना प्रेम करते हैं कि उसकी याद जाती नहीं है, उसी को याद करते करते मरते हैं। अगले जन्म में ये जो राजा पुरंजन है ना, अपनी पत्नी को याद करते करते मरते हैं, तो अगले जन्म में पत्नी हो जाते हैं, मतलब स्त्री हो जाते हैं। और जो पत्नी है पुरंजनी, ये अपने पति को याद करते करते मरती है, तो ये पति बन जाती है। ऐसा होता है। एक और कथा है कि जड़ भरत की कथा, उसमें भी ऐसे ही होता है कि आखिरी समय में जो वृत्ति हमारी रहती है तद अनुसार हमारा जन्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है मरते समय मुख में राम हो तो हमारा निर्वाण हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्कर में हम लोग फंसे पड़े रहेंगे। अब जब वो जीवन समाप्त हो जाता है, दूसरे जन्म में जब आते हैं, तो जो पुरंजन है अपने पत्नी को याद करते करते मरे हैं, तो अगले जन्म में विदर्भ राज्य के घर कन्या के रूप में जन्म लेते हैं। और जो पुरंजनी है वो मलय ध्वज बनते हैं, और फिर दोनों की शादी हो जाती है और बहुत दिन तक प्रेम से रहते हैं। एक दिन क्या होता है, पति देवता का शरीर पूरा हो जाता है। अब प्राचीन काल में सती प्रथा का भी चलन था। पति नहीं रहे तो उनके चिता पे अपना जीवन त्याग देती थी पत्नियां। तो वो ध्यान रहे, जो पत्नी थी वो तो पति बन गया, और वो पति मर गया
तो जो पहले जन्म वाला पति था वो पत्नी बना हुआ है, अब वो जा रहा है सती होने। तब तक भगवान ब्राह्मण के वेश में आकर के हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कहां जा रहे हो। वो कहती है ना कि हमारे पति अब नहीं रहे, हम जी के क्या करेंगे, हम अपना जीवन पूरा कर लेंगे, अब नहीं जीना है मुझे। तो भगवान जो है ब्राह्मण के वेश में जो आते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कौन है पति, कौन है पत्नी, कभी खुद को जाने तुम कौन हो असल में। तुम न तो किसी के पत्नी हो न किसी के पति हो। अरे मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात सखा। हम दोनों घूमने के लिए निकले थे, फिर तुम एक स्त्री के रूप में प्रभावित होकर के उसके पीछे पीछे भागे, शादी कर लिए, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर तुम्हारा ये हाल हो गया। बताओ, देखो न तो तुम विदर्भ राज्य की पुत्री हो, ना ही यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति है। तुम पहले जन्म में अपने आप को पुरुष समझते थे और अब तुम अपने आप को स्त्री समझते हो। वास्तव में ना तो तुम पुरुष हो ना तो तुम स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं, हंस। हाँ, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। हे मित्र, मैं ईश्वर हूं और वहीं तुम जीव हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, अनुभव करो, मैं वही हूं जो तुम हो। परमात्मा और आत्मा में तत्वतः भेद नहीं होता। जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। बस परमात्मा सर्वसमर्थ है और हम जीवात्मा जो जन्म लेते हैं वो सर्वसमर्थ नहीं है, परमात्मा के आश्रित हैं। आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप होता है, परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप होता है। जैसे जल का बूंद होता है ना, तो पानी की ढेर सारी राशि हो, नदी हो या सागर हो, वो एक बूंद पानी जब तक मिला नहीं है उसमें ना, तब तक वो बूंद है। जैसे मिल जाता है तो उसका स्वरूप सागर सा हो जाता है, नदी सा हो जाता है। ऐसे हमारी स्थितियां हैं। नारद जी ये सारा बात प्राचीन बरही को सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और सुनने के बाद प्राचीन बरही जो है वो कर्म कांड से अपने आप को निकाल करके अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में चिंतन मनन करने लगता है, और उसके बाद उसको कालक्रम में अपने आत्मा का ज्ञान होता है और जन्म मरण के चक्र से जीवन रहते ही सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे।